इलेक्शंस जो है वो दो तरीके के हमारे यहाँ पूछा गया है इसमें, व्हाट इज आवर सिस्टम ऑफ इलेक्शन। तो दो तरीके के इलेक्शंस होते हैं, एक लोकसभा इलेक्शन होते हैं और एक विधानसभा इलेक्शन होते हैं। जो लोकसभा इलेक्शन होते हैं वो सेंट्रल लेवल पर होते हैं और उसको वो होने के बाद हम पीएम को अपॉइंट करते हैं, यानी पीएम को चुनते हैं, ठीक है। और जो विधानसभा इलेक्शन होते हैं वो स्टेट लेवल पे होते हैं और वो करके हम सीएम को चुनते हैं, दैट मीन्स चीफ मिनिस्टर को चुनते हैं। दोनों के दोनों ये जो इलेक्शंस होते हैं ये हर 5 साल के बाद होते हैं, और जो इलेक्शंस ऐसे होते हैं जो हर 5 साल के बाद होते हैं उन्हें हम जनरल इलेक्शन कहते हैं। जनरल इलेक्शन को हम ये भी लिख सकते हैं, इलेक्शंस आर हेल्ड इन ऑल कॉन्स्टिट्यूएंसीज एट द सेम टाइम ईदर ऑन सेम डे और विद इन अ फ्यू डेज। मतलब जनरल इलेक्शंस जो होते हैं वो सारी जितनी भी कॉन्स्टिट्यूएंसी होती हैं, अभी बताऊंगी कॉन्स्टिट्यूएंसी क्या होती है, ठीक है। जितने भी कॉन्स्टिट्यूएंसी हैं उन सब में एक ही समय पर होते हैं, या तो एक ही दिन पे होते हैं या कुछ ही दिनों के अंतर पर होते हैं, यानी 8-10 दिन के अंदर सारी कॉन्स्टिट्यूएंसीज में इलेक्शन हो जाते हैं, उसे हम जनरल इलेक्शन कहते हैं, ठीक। कॉन्स्टिट्यूएंसी हमारी क्या होती है, पूरी कंट्री को हम जब इलेक्शन होता है तो उसमें हम छोटे छोटे एरियाज में डिवाइड कर देते हैं, ठीक है। उन छोटे छोटे एरिया को हम इलेक्टोरल कॉन्स्टिट्यूएंसी या खाली कॉन्स्टिट्यूएंसी भी कहते हैं। इसके अलावा जो दूसरे तरीके का इलेक्शन है जनरल इलेक्शन के अलावा, दैट इज बाय इलेक्शन, विच इज हेल्ड for a constituency to fill the vacancy caused by death और रेजिग्नेशन ऑफ अ मेंबर। यानी अगर किसी कॉन्स्टिट्यूएंसी में कोई भी जो लीडर है अगर या तो उसकी डेथ हो जाए या फिर वो रिजाइन कर दे या किसी कोई तरीके की और प्रॉब्लम है जिसकी वजह से वो अब अपनी पोजीशन पर नहीं है, तो उसके लिए बाय इलेक्शंस होते हैं। नेक्स्ट है हमारा, अभी बताया आपको इलेक्टोरल कॉन्स्टिट्यूएंसी बताया आपको, ठीक। जो इलेक्टोरल कॉन्स्टिट्यूएंसी थी उसमें हमने पूरी कंट्री को छोटे छोटे एरियाज में डिवाइड किया था, ठीक है। वो जो छोटे छोटे एरियाज होते हैं उन एरिया में जनरली जो पॉपुलेशन होती है वो लगभग बराबर होती है, ठीक है। एरिया आपको बड़ा लगेगा बट हम जो एरिया डिवाइड करते हैं वो किसके बेसिस पर करते हैं, पॉपुलेशन के बेसिस पर करते हैं कि कितनी पॉपुलेशन है किस जगह पर, और लगभग सारी कॉन्स्टिट्यूएंसीज की जो पॉपुलेशन होती है वो लगभग इक्वल होती है, ठीक। नेक्स्ट है लोकसभा इलेक्शन जो होते हैं उसमें हम पूरी कंट्री को 543 कॉन्स्टिट्यूएंसीज में डिवाइड कर देते हैं। जब हम 543 कॉन्स्टिट्यूएंसीज बनाते हैं तो हर कॉन्स्टिट्यूएंसी में से एक मेंबर को इलेक्ट किया जाता है, उस इलेक्टेड मेंबर को मेंबर ऑफ पार्लियामेंट कहा जाता है। आगे है विधानसभा इलेक्शन बताए थे। विधानसभा इलेक्शन में भी हमने जितनी भी कॉन्स्टिट्यूएंसीज थी, ठीक, उनमें से सब में से एक एक मेंबर चुना और उन मेंबर्स को, जो चुने हुए मेंबर्स होते हैं, उन्हें यहाँ पर हम मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली कहते हैं, दैट मीन्स MLA। जो हमने लोकसभा में चुने थे उन्हें MP बोला, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, और जो हमने विधानसभा में चुना उनको हम कहते हैं मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली। नेक्स्ट है ये लोकसभा और विधानसभा इलेक्शन के अलावा लोकल इलेक्शंस भी होते हैं। लोकल इलेक्शन मींस जैसे पंचायत के हो गए या नगर पालिका के हो गए। इसमें क्या होता है, इसमें जो विलेज होते हैं उनको छोटे छोटे वार्ड्स में डिवाइड किया जाता है और हर वार्ड में से एक मेंबर को इलेक्ट किया जाता है। नेक्स्ट टॉपिक है रिजर्व कॉन्स्टिट्यूएंसीज। रिजर्व कॉन्स्टिट्यूएंसीज क्यों बनाई गई, किस लिए बनाई गई और कैसे बनाई जाती हैं, ठीक है। देखो आपको पता है हमारे देश में बहुत सारे SCs और STs होते हैं। SC का मतलब है शेड्यूल कास्ट और ST का मतलब है शेड्यूल ट्राइब। तो वो लोग क्योंकि वो है तो इंडिया का ही पार्ट, भले ही वो लोग SC और STs में आते हैं बट हैं वो इंडिया का पार्ट, लेकिन उनको उनके पास रिसोर्सेज की कमी है, उनके पास एजुकेशन की कमी है, उनको अच्छे से अपने अधिकार नहीं पता, तो इसलिए वो लोग, वो जाति जो है वो थोड़ा पिछड़ गई है। तो वो जाति पिछड़ी ना रह जाए उसके लिए हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में रिजर्व कॉन्स्टिट्यूएंसी नाम की एक चीज बनाई गई। उसमें बोला गया कि एक पर्टिकुलर जगह है, उस पर्टिकुलर जगह को उन्होंने कह दिया ये रिजर्व कॉन्स्टिट्यूएंसी, और इस कॉन्स्टिट्यूएंसी में से या तो SC का मेंबर ही खड़ा होगा या फिर ST का मेंबर ही खड़ा होगा, और जो जीतेगा वो भी ऑब्वियसली फिर वही होगा, बिकॉज उसमें जितने लोग खड़े थे वो सारे के सारे SC ही थे।
उसके अलावा थे ही नहीं, खाली एससी लोग ही खड़े थे एक पर्टिकुलर कॉन्स्टिट्यूएंसी में से, या एक पर्टिकुलर कॉन्स्टिट्यूएंसी ली उसमें उन्होंने एसटी लोग खड़े किए और उनमें से केवल एक जना जीतेगा और ऑब्वियसली वो भी क्या होगा फिर एससी या एसटी ही होगा। Yes, अब नेक्स्ट टॉपिक है हाउ मेनी सीट्स हैव बीन रिजर्व फॉर एससी एंड एसटी कैंडिडेट्स। तो अकॉर्डिंग टू 2012 रिपोर्ट, 2012 की रिपोर्ट आई, उसमें बोला लोकसभा के जो इलेक्शन होंगे उसमें 84 सीट्स रिजर्व की गई हैं एससी के लिए और 47 सीट्स रिजर्व करी गई हैं एसटी के लिए। लेटर ऑन दिस सिस्टम ऑफ रिजर्वेशन वाज एक्सटेंडेड, बाद में इसको बढ़ाया गया डिस्ट्रिक्ट और लोकल लेवल पर और बोला गया कि 1/3 सीट्स आर रिजर्व फॉर वुमेन। ठीक है, इसके अलावा एससी और एसटी के अलावा और थोड़ा सा एक्सटेंशन किया गया रिजर्वेशन का और अब वुमेन्स के लिए भी 1/3 सीट्स को रिजर्व किया गया।